मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र जी ग्रंथ और अपनी अध्याय 1 के दूसरे सूत्र पर ही चर्चा चल रही है। इस ग्रंथ में टीकाकार ने बहुत ही डिटेल से, बहुत सरल तरीके से वस्तु स्वरूप को यहाँ सामने रखा है और अन्य ग्रंथों के भी उदाहरण देके यहाँ अपने को विषय समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब आगे का पॉइंट क्या था कि सम्यक्त की महिमा कहते हैं, है ना। ये प्रकरण चल रहा था, सम्यक दर्शन की महिमा। किस पेज पे अपन चर्चा कर रहे थे? 12 पेज पे। नहीं 10 नंबर पेज पे चर्चा चल रही थी। कौन बताएगा कहाँ चर्चा चल रही थी अपनी? इसी के भावार्थ पे चर्चा चल रही थी। बुआ जी भावार्थ पे चर्चा चल रही। भावार्थ पे है ना, 10 नंबर पेज पे पॉइंट 8 तो चल ही रहा है, सम्यक दर्शन की महिमा। 10 नंबर पेज पे अपने को भावार्थ पे चर्चा करनी थी, जो यहाँ पर मोक्ष पाहुड़ ग्रंथ की गाथा का उद्धरण दिया है। मोक्ष पाहुड़ नामक ग्रंथ कुंदकुंद आचार्य देव का ही ग्रंथ है और कुंदकुंद आचार्य भगवान ने इसमें सम्यक दर्शन के बारे में क्या लिखा है, तो यहाँ भावार्थ में कहते हैं, पहले तो श्रावक को निरतिचार निश्चल सम्यक्त को ग्रहण करके उसका ध्यान करना चाहिए कि जिस सम्यक्त की भावना से गृहस्थ को ग्रह कार्य संबंधी आकुलता शोभ दुख मिट जाए, कार्य के बिगड़ने सुधरने में वस्तु स्वरूप का विचार आए। देखो क्या बोल रहे हैं, कैसी है सम्यक्त की महिमा। सबसे पहले तो वस्तु स्वरूप का विचार करना चाहिए, है ना। अब वो कोई जीव है, सम्यक दृष्टि है, अभी घर में ही रह रहा है ना। तो अब घर में ग्रह कार्य संबंधी आकुलता क्षोभ दुख मिट जाए। ये हमको मास्टर की दे रहे हैं पहचानने की कि हमारा मोह गल रहा है। जैसे जिन अनफेवरेबल कंडीशंस पर या फेवरेबल कंडीशंस पर जैसा एकदम तीव्र दुख या तीव्र सुख, ओहो मजा आ गया, दोनों साइड में लगाना। जैसे प्रतिकूल प्रसंग बने तो बहुत दुख होता था, और अब क्या कह रहे हैं कि आकुलता मिट जाए। भैया ये काम जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बहुत आकुलता है ना, जल्दी करो। अब चूंकि सम्यक दर्शन है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, तो फिर वो ख्याल में आता है कि आकुलता से क्या लाभ है, काम तो अपने निश्चित समय पे होगा, क्या मैं परद्रव्य को अपने अनुसार परिणमा सकता हूँ। अब जल्दी देर की क्या बात, और धीरे धीरे वो आकुलता मिट जाती है। कार्य समय पर ही होता है ना। क्षोभ मिट जाए, क्षोभ मतलब आज की भाषा में बोलो डिप्रेशन। अब क्या करें हे भगवान, अब क्या करें, क्या करें, मैं कौन हूं, मैं भगवान हूं, परिपूर्ण हूं, काय का क्षोभ। दुख मिट जाए, है ना। अभी क्या कह रहे हैं, कार्य के बिगड़ने सुधरने में वस्तु स्वरूप का विचार आए तब दुख मिट जाए।
कार्य बिगड़ गया या कोई प्रतिकूलता आ गई तो बहुत दुख नहीं, और कार्य सुधर गया, कोई अनुकूल प्रसंग बन गया तो बहुत खुशी नहीं। समझो घर में पहले से ही एक गाड़ी थी, एक गाड़ी और आ गई, अरे वाह अब तो हमारी गाड़ी आ गई है, अब तो इतनी बढ़िया गाड़ी आ गई, तो कोई खुशी नहीं। क्यों खुशी नहीं? कि ये मेरे सुख का साधन नहीं, ये तो अघाती कर्म का कार्य है। जैसे मान लिया किसी का घर बहुत सुंदर बना हुआ है तो उसको देख देख के खुशी होता रहता है, हमारा घर इतना सुंदर, हमारा घर इतना सुंदर। या नहीं होए, हमारा घर इतना बेकार है, कोई आएगा तो क्या कहेगा कितना बेकार है। एक कह रहा है हमारा घर बेकार है बेकार, एक कह रहा है कोई आएगा देखेगा तो बोलेगा वाह इनका घर कितना अच्छा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इसको वस्तु स्वरूप का विचार आए तो दुख मिट जाए। सम्यक दृष्टि के ऐसा विचार होता है कि सर्वज्ञ ने जैसा वस्तु स्वरूप जाना है वैसा निरंतर परिणमित होता है और वैसा ही होता है। इसमें इष्ट अनिष्ट मानकर सुखी दुखी होना व्यर्थ है। देखो अब किस किस का परिणमन? परद्रव्यों का परिणमन, अन्य चेतन अचेतन का परिणमन। किस किस के परिणमन को यहाँ पे हमको कंसीडर करना है? अन्य चेतन, पत्नी बच्चे नौकर नौकरानी आदि आदि, अन्य चेतन और अन्य अचेतन। तो ये क्या समझ में आई? सर्वज्ञ भगवान ने जैसा देखा है वस्तु वैसे ही परिणमित हुई है। नंबर 1 ऐसी अचेतन में लगाओ कि कोई बहुत अच्छी चीज घर में संयोग बन गया है या वो अच्छी चीज खराब हो गई है, टूट गई है, बिखर गई है, कुछ भी, तो सर्वज्ञ भगवान ने जैसा देखा है वैसा परिणमन हुआ है। अरे परिणमन स्वीकार करो, बिगड़ा सुधरा स्वीकार नहीं करो। बिगड़ा सुधरा, ये तो बिगड़ गया, ये तो सुधर गया। तो ये बिगड़ा सुधरा देखोगे तो राग द्वेष होंगे, और अकेला परिणमन स्वीकार करोगे तो राग द्वेष नहीं होंगे। देखो दोनों में कितनी गजब की बात है। समझो दूध बाहर ही रखा रह गया और फ्रिज में नहीं रखा और वो फट गया, तो हम क्या कहेंगे? दूध खराब हो गया। ये मोह की भाषा है। मोह की भाषा कैसी है? दूध खराब हो गया, खराब हो गया तो अनिष्ट हो गया, अनिष्ट हो गया तो दुख हो गया। देखो कैसे श्रृंखला चलती है। और हम तो सम्यक दर्शन प्रकट करने जा रहे हैं, और सम्यक दर्शन में वस्तु स्वरूप पता चलता है, और वस्तु स्वरूप ऐसा है कि इस दूध का स्वतंत्र परिणमन है। ये परिणमन है, बिगड़ा सुधरा नहीं है। ये बिगड़ा सुधरा नहीं है, क्या है? परिणमन है, ओनली परिणमन। जो परिणमन है तो मेरे लिए ना अच्छा है ना बुरा है। देखो हम स्वाध्याय करते रहते हैं और 10 रुपया का भी नुकसान हो जाए ना तो हमें ऐसा लगता है ये हमारा नुकसान है। यहाँ पर कह रहे हैं तुम्हारे अनंत गुण शक्तियों से तुम्हारा स्वसामी संबंध है, और ये स्वसामी संबंध पर चेतन अचेतन पदार्थों से ही लगा के बैठा है। 100 रुपया गिर जाए, 100 रुपये का नुकसान हो जाए, 500 का नुकसान हो जाए, वो उसको नुकसान देखता है। सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं पुद्गल का परिणमन है। अरे जीव को तो तुमने बनाया नहीं, 500 रुपया भी बनाए क्या तुमने? वो 500 का नोट पता नहीं कहाँ तो छपा था, कहाँ से किस बैंक में आया था, किस बैंक से पहली बार वो नोट किसके पास आया, फिर किस दुकानदार के पास गया, किस ग्राहक के पास गया, कहाँ से होते हुए, वो तो लगातार मूव 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 मूव, यहाँ से फिर मूव हो गया। मतलब कितनी भ्रांतियां। फिर ऐसा लगता है हमने उसका कुछ खरीद लिया होता तो चला जाता, ऐसे ही चला गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे ही वैसे ही कुछ नहीं होता, अकेला ये मात्र परिणमन है। परिणमन देखेंगे वस्तुओं में
तो फिर इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होगी, और इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होगी तो दुख नहीं होगा। और अच्छा बुरा देखेंगे, ऐसे ही अन्य अचेतन में देखा, ऐसे ही चेतन में लगाओ। चेतन में कुछ हो गया, कोई अन्य अन्य स्त्री पुत्र नौकर नौकरानी आदि आदि कोई भी लगा लो, वहां कुछ हो गया तो वो भी परिणमन स्वीकार करो, ये परिणमन है। अच्छा बुरा देखेंगे, उसने गलत करा, ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो दुख 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 उत्पन्न होता रहेगा। और परिणमन स्वीकार करेंगे तो सहजता आएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और बारंबार यही अभ्यास करना है। फिर से फिर आएगा जोर, फिर पूर्व के उदय में फिर जोर आएगा, नहीं ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, फिर बहुत दुख उत्पन्न होता है ना। और फिर परिणमन स्वीकार किया जाए तो दुख पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो बारंबार वस्तु स्वरूप का विचार, अन्य चेतन, अब दोनों फिर और लगाना, अन्य चेतन अचेतन पदार्थ के बारे में भी, और इधर यहाँ अपने बारे में भी। ये देह तो मैं हूं नहीं, अब देह में कुछ हुआ तो ये पुद्गल का परिणमन है, ना अच्छा है ना बुरा है। डॉक्टर ने बोला कि तुमको क्या बोलते हैं, डायबिटीज हो गई। डायबिटीज अच्छी कि बुरी? ओ भैया, डायबिटीज यहाँ पे हुई तो ये डायबिटीज कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। मनुष्य गति में होने वाले रोग इधर ही छूट जाते हैं। आयु कर्म पूरा हुआ तो रोग इधर ही रह गया, रोग कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। लेकिन रोग के प्रति जो इष्ट अनिष्ट की कल्पना हुई ना, उससे जो कर्म बंधा परिणाम से, वो कर्म साथ में जाता है। एक बार विचार तो करो। तो यहाँ पर देह के बारे में एनी परिणमन, परिणमन स्वीकार करो, अच्छा बुरा नहीं, परिणमन है, ठीक है। एक बात, फिर परिणाम हो गए कभी, अब निचला गुण स्थान है, भूमिका चल रही है, चौथा गुण स्थान भी है, और क्रोध उत्पन्न हो गया। तो क्रोध को भी क्या जानो, ये मेरा शाश्वत स्वरूप नहीं, ये क्रोध तो आश्रव तत्वार्थ है, और मैं जीव तत्वार्थ हूं, और जीव तत्वार्थ आश्रव तत्वार्थ न्यारे न्यारे हैं। ये जो क्रोध उत्पन्न हुआ है ना, इस क्रोध को भी सर्वज्ञ देव ने अनंत काल पहले, ये फिक्स होने वाला क्रोध उत्पन्न हुआ है, फिक्स होने वाला, आगे पीछे नहीं किया किसी ने। अरे इतना तो पढ़ते सुनते हैं, फिर गुस्सा आ गई। अरे गुस्सा आ गई तो तुम कौन हो? वो क्रोध अच्छा है कि बुरा है? क्रोध को बुरा जानोगे तो कर्म बंधेगा। क्या बोला? क्रोध को बुरा जानेंगे तो कर्म बंधेगा, और क्रोध से भिन्न भगवान आत्मा जानेंगे तो कर्म की निर्जरा हो जाएगी। बोलो कितनी गजब की आर्ट ऑफ लिविंग है। अपने को क्रोध से भिन्न भगवान आत्मा जानेंगे तो निर्जरा हो जाएगी, और क्रोध को बुरा जानेंगे, क्रोध को मैंने किया ऐसा जानेंगे तो मिथ्यात्व का महापाप चलेगा। ये वस्तु स्वरूप ऊपर ऊपर लहरों में नहीं स्वीकार करना, सब जगह स्वीकार करना है। कहाँ कहाँ स्वीकार करना है? आपको बोलना है, पहले हम बोल रहे फिर आपको बोलना है। अन्य चेतन पदार्थ, अन्य अचेतन पदार्थ, यहाँ पर होने वाला शरीर, और यहाँ पे उत्पन्न होने वाले परिणाम, चार बातों के बारे में जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा विचार करना। बोलो कौन कौन चार बातों के बारे में? बोलिए। अन्य अन्य चेतन परिणाम और अन्य अचेतन परिणाम, और जिस शरीर में होने वाले शरीर एक और चीज रह गई, उत्पन्न होने वाले परिणाम। हाँ शरीर। अमिता फिर से बोलो चारों अच्छे से, क्रम से एकदम। बोलो।
अन्य चेतन, अन्य अचेतन, ये शरीर और यहाँ उत्पन्न होने वाले परिणाम। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं ये कौन सा तत्व है? बोलो। ये जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, शुभ अशुभ, क्रोध मान माया लोभ, ये कौन सा तत्व है? आश्रव तत्वार्थ है। और मैं कौन हूँ? आश्रव तत्व, मैं जीव तत्वार्थ। तो आश्रव का परिणमन, देखो क्या कह रहे हैं, ये सारी बात उधर ही लगाओ। देखो, सर्वज्ञ ने जैसा वस्तु स्वरूप जाना है वैसा निरंतर परिणमित होता है और वैसा ही होता है। अभी आश्रव भाव जैसे होने होते हैं वैसे ही होते हैं वे होने योग्य होते हैं, अयोग्य कभी नहीं होते। रावण को सीता जी का अपहरण करने का जो भाव आया वो अनंत काल पहले फिक्स था, वो ही आया है, कोई और नहीं आया। और बहुत सारी घटनाएं कोइंसिडेंट होती हैं, बहुत सारी। अब भगवान ने देखा कि इसको नरक भी जाना फिक्स था, तो नरक जाने के लिए वैसे ही भाव चाहिए ना। बोलो, बोलता सीता जी को भाभी जी, अरे मातेश्वरी, तो ऐसे भाव से नरक जाता क्या? नरक जाना फिक्स है तो ऐसे परिणाम होना फिक्स है। उसने जानबूझ कर नहीं किया। समझ में आ रही है बात? और देखो, सीता जी ने स्वीकार किया। सीता जी सम्यक दृष्टि थी ना, उन्होंने स्वीकार किया। क्या? रावण का ये परिणमन था। परिणमन होता है, परिणमन अच्छा बुरा नहीं होता। उसकी परिणति में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ, ये परिणमन मात्र है, अच्छा बुरा नहीं। फिर वो तो प्रतिंध हो गई और वहां से, और रावण नरक में, तो वहां से देवगति में देव हुई और वो देव नीचे उतर के रावण को संबोधन करने गया। सीता जी का आज हम तुम आज भी रावण दहन कर रहे, रावण को जला रहे। आज भी हमको आज भी रावण बुरा दिख रहा। क्यों? हम करता देख रहे, हमको वस्तु स्वरूप नहीं पता। वस्तु स्वरूप नहीं पता होने से उस परिणमन को बुरा देख रहे हैं। और सीता जी परिणमन देख रहे हैं, तो सीता जी संबोधन करने, सीता जी का जीव, सीता जी मतलब उनका जीव नरक में संबोधन करने गया, हे रावण तुम जीव राज हो। बोलो, वो होने योग्य परिणमन था और ये परिणमन का फल है। और फल को तो स्वीकार किया और रावण ने स्वीकार किया। ओहो, होने योग्य परिणमन था। कोई परिणमन अच्छा बुरा नहीं होता। मैंने भूतकाल में भी कुछ बुरा नहीं किया, वर्तमान में भी कुछ बुरा नहीं कर सकता, भविष्य में भी कुछ बुरा नहीं कर सकता। मैंने भूतकाल में कुछ अच्छा नहीं किया, वर्तमान में कुछ अच्छा नहीं कर रहा, भविष्य में भी कुछ अच्छा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं जीव तत्वार्थ हूं। और जीव कैसा है? अकर्ता ज्ञायक है, ये वस्तु स्वरूप है। अब इस बात को कोई एक दिन में स्वीकार कर ले, एक साल में स्वीकार करे, 10 साल में स्वीकार करे, एक भव में स्वीकार करे, 10 भव में स्वीकार करे, अनंत भवों के बाद स्वीकार करे, जब करेगा तो इसी की स्वीकृति से सुखी होएगा। ऐसी स्वीकृति से ही सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। जब स्वीकार करे तब, जितनी जल्दी इस वस्तु स्वरूप के निर्णय पूर्वक निश्चिंत होने लग जाएगी परिणति, तो समझ लेना मोह की चट्टान टूटने लगी। वस्तु स्वरूप का विचार चाहिए। वस्तु स्वरूप भगवान ने कैसा बताया है, सर्वज्ञ देव ने कैसा स्वरूप कहा है। कौन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य, सुनना, दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं परिणमा सकता। बहुत ध्यान से सुनना, एक तत्व भी दूसरे तत्व को नहीं परिणमा सकता। क्या बोला? कौन बोलेगा? एक दूसरे
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं परिणाम सकता और एक तत्व दूसरे तत्व को नहीं परिणाम। एक बोलो। द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं परिणमा सकता और एक तत्व दूसरे तत्व को नहीं बोलो। परिणमा सकता। जो अभाव दो द्रव्यों में है, ऐसा ही अभाव दो तत्वों में भी है। हम कह रहे हमारे परिणाम, हमारे परिणाम, हमारे परिणाम। भगवान कह रहे हैं वो आश्रव तत्वार्थ है, तुम जीव तत्वार्थ हो। जीव आश्रव तत्वार्थ को बिगाड़ सुधार नहीं सकता। गजब की बात है। हमने तो आज तक ये सुना परिणाम सुधारो। भैया उपदेश है वो, उपदेश अलग चीज होती है, वस्तु स्वरूप अलग चीज होती है। क्या बोला? उपदेश अलग बात होती है, वस्तु स्वरूप अलग बात होती है। कौन बिगाड़े कौन सुधारे, परिणमते हैं सब द्रव्य न्यारे। कौन बिगाड़े कौन सुधारे, परिणमते हैं सब तत्व न्यारे। सब तत्व न्यारे न्यारे हैं। हमको कुछ बिगाड़ सुधार अच्छा बुरा, नथिंग टू डू। ये आश्रव तत्वार्थ है, मैं जीव तत्वार्थ हूं। जीव आश्रव तत्वार्थ से न भला होता न बुरा होता। जीव जीव बना रहता है। इधर कितने तूफान आ जाए, परिणामों में भी कितने तूफान आ जाएं, जीव की सत्ता का क्या होता है? कुछ नहीं होता। गुड न्यूज है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। प्रणति आनंदित हो गए। यह वस्तु स्वरूप। इसलिए ये समागम क्यों आवश्यक है, स्वाध्याय क्यों आवश्यक है? फिर घर गृहस्थी में रहते हुए गहरे कार्य संबंधी फिर तरह तरह की आकुलता, फिर आक्षेप एक दूसरे के प्रति, ये गलत बात है, ये सही करना चाहिए, ये अच्छा तरीका नहीं है, ये सब आता है। फिर स्वाध्याय में आओ और फिर ये वस्तु स्वरूप का ख्याल आते सही सब छू हो जाता है। बारंबार बारंबार यही अभ्यास, और अभ्यास होते होते ये अपनी प्रॉपर्टी बन गई। अब वो बार बार अभ्यास नहीं करना पड़ता, अब तो सेटिंग हो गई। जैसे फिर रोटी बनाओ, फिर टेढ़ी बिल जाती है, फिर रोटी बेलो, फिर टेढ़ी हो जाती है, फिर कभी इधर किनारा चल जाता है, कहीं पतली हो जाती है, कहीं मोटी हो जाती है, फिर बनाओ, फिर बनाओ, फिर बनाओ, फिर बनाओ, फिर क्या, चंद्रमा को देखते देखते रोटी बिल जाती है। करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। तो अभ्यास इस बात का नहीं है, करना है क्या करना है भैया, अपन तो चुप रहेंगे। सुन लो बहुत ध्यान से, कान खोल के। अपने तो मतलब ही नहीं कोई से, अनिष्ट की कल्पना रखते हुए तुम्हें कोई से मतलब नहीं, ये मिथ्या तो है। यहाँ कह रहे हैं इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट जाती है, मेरे लिए कोई अच्छा बुरा नहीं है। इस पॉइंट पे काम होना है, मेरे लिए कोई अच्छा बुरा नहीं है। इष्ट अनिष्ट मानकर सुखी दुखी होना व्यर्थ है। इष्ट अनिष्ट की मान्यता ही व्यर्थ है, और इष्ट अनिष्ट की मान्यता रहेगी तो सुखी दुखी होने से कोई नहीं बचा पाएगा। और वस्तु का परिणाम स्वतंत्र है। तुम किसी परिणाम को देख के अच्छा मानोगे, किसी परिणाम को देख के बुरा मानोगे। इष्ट अनिष्ट की कल्पना बनी रहेगी और सुख दुख होता रहेगा। परिणाम स्वीकार करोगे कि सर्वज्ञ देव ने देखा है, अनंत काल पहले ये परिणाम फिक्स था। ये परिणाम है, अच्छा बुरा नहीं, ओनली परिणाम है, इष्ट अनिष्ट नहीं। इस पॉइंट पे तैयारी होनी है। अभी कल्पना दीदी क्लास में बात आई थी, संस्कार किसे कहना, इसका नाम संस्कार है। सुबह सुबह उठ के मंदिर जाते, पूजा करते, रात में नहीं खाते, छना पानी पीते हैं, बाजार का नहीं खाते, कितने अच्छे बच्चे हैं। ये संस्कार नहीं है, ये तो ड्रेस कोड है अकेला। अन्य की तुलना में इनको अच्छा कहा जाता है, लेकिन अंतरंग में वस्तु स्वरूप पता नहीं है। हर पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना बसी हुई है।
तो मिथ्यात्व का जहर चल रहा है, संस्कार कहाँ पड़ा? और ये खाना पीना सब इधर ही छूट जाएगा। और संस्कार के बस, मिथ्या संस्कार के बस, जो अभी पानी छान के पी रहा था और त्रिंच गति में गया तो नाली का पानी पीना पड़ेगा। समझ में आ रही है? बहुत कठोर बात है। और नरक में गया तो छना अनछना पानी ही नहीं मिलेगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और देवगति में पानी नहीं मिलेगा, क्यों? माँ तो कंठ से अमृत झर जाएगा, बात खत्म है। छना पानी तो ये मनुष्य गति में पी सकता है बस अकेला। तो छना पानी कोई धर्म नहीं है। छना पानी तो न गर्व करने की बात है न दीनता की बात है। संस्कार क्या है? संस्कार इसको कहते हैं कि मैं जीव हूं, परिपूर्ण हूं। अन्य चेतन पदार्थ, अन्य अचेतन पदार्थ, शरीर और कषाय, शुभ अशुभ कषाय, ये टोटल पर द्रव्य और पर पर्याय, प्रभाव, इनका परिणमन है। ओनली परिणमन, न कोई परिणमन अच्छा है न कोई परिणमन बुरा है। इसलिए किसी के भी परिणमन में इष्ट अनिष्ट की कल्पना न होना, यही एकमात्र सुखी होने का उपाय। ज्ञाता दृष्टा तो हूं, वो परिणमन जानने में तो आएगा पर स्वीकार कर लेगा परिणमन है, भगवान ने देखा। बच्चा फेल हो गया, माँ दिन रात पढ़ाती रही, बच्चा फेल हो गया। अब फेल को क्या देखेंगे? अनिष्ट की कल्पना। अब परिणमन स्वीकार करेंगे, जीवों की योग्यता है, फेल है तो फेल है, ये क्या करेंगे? सुखी होना है आपको। मेरा पुत्र नहीं, उसके फेल होने से, पास होने से मेरे में कुछ नहीं। उसका फेल होना ये परिणमन है, ये मेरे लिए बुरा नहीं। भैया पहले भला करो अपने पर, अपने को बचा लो इस संसार समुद्र में डूबने से। हम तो भैया अपने बच्चे की खातिर सब सहन कर लेते हैं। गलत बात, बच्चा ही नहीं है तुम्हारा, क्या सहन कर लेते हो? बच्चा ही नहीं है तुम्हारा, तुम तो ज्ञान स्वरूप हो। और कोई परिणमन अच्छा बुरा नहीं, कोई इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं, तो सहजता डेवलप होती है। ये सम्यक दृष्टि के लक्षण हैं। जो सम्यक दृष्टि होते हैं वे ऐसा विचार करते हैं। नंबर 1, जिन्हें सम्यक दृष्टि होना है वे ऐसा विचार करें। अगर आपके ऐसे विचार हैं, कभी कम आए ज्यादा आए तो अलग बात है। ऐसा भी हो सकता है कभी कम आए कभी ज्यादा आए, परंतु ये वाली बात हमको पकड़ में आ गई है, ये इम्पोर्टेंट बात है। कभी पूर्व के अभ्यास से परिणाम ऐसे होंगे, लेकिन हमने स्वीकार किया है। क्या स्वीकार किया है? होने योग्य है, मैं जीव तत्वार्थ हूं, मेरे लिए कोई अच्छा बुरा नहीं है। आ रही बात ख्याल में? ऐसा इसमें इष्ट अनिष्ट मानकर सुखी दुखी होना व्यर्थ है। जो अपना परिणाम है ना, कैसा परिणाम है? हम समझा देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम उनसे कह देंगे, इनसे कह देंगे, ये व्यर्थ भाषित हो। ये क्या हो? ये व्यर्थ भाषित हो, व्यर्थ, ये व्यर्थ भाषित होता है। एक बार फिर से दोहरा देना। सम्यक दृष्टि होना है तो उसके पहले जो बोला वो फिर से दोहरा। सम्यक दृष्टि जीव ऐसे वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं, उनको किसी परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होती, इसलिए वे सुखी दुखी नहीं होते। अब जिन्हें सम्यक दृष्टि होना है वे ऐसे वस्तु स्वरूप का विचार करें, वे परद्रव्य के प्रभावों के परिणमन में इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं रखें, तो वे अल्पकाल में सम्यक्त को प्राप्त करते हैं। सम्यक्त मतलब सुख शांति को प्राप्त करते हैं। दैट्स ऑल। ठीक ठीक, बराबर, ठीक है। अब इसमें एक समझने की बात, एक सेफ्टी गार्ड। सेफ्टी गार्ड क्या है कि अब वो बार बार उन परिणामों को देखकर भी टेंशन में नहीं आना। सही बात है, अपन को तो फिर अनिष्ट की कल्पना हो गई,
हो गई ना, तो फिर वस्तु स्वरूप का विचार कर लो। अपने निर्णय पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। पहले एक अटूट निर्णय, ऊपर अर्थ में बात आई थी, क्या बात आई थी? निर्मल मेरु के समान निष्कंप और अचल, गाढ़ निर्णय, एकदम अचल निर्णय, चलायमान नहीं हो ऐसा। और तत्वज्ञान की भूमिका में ये चलती रहेगी कहानी, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, लेकिन वो जो ज्ञान अलर्ट हुआ है ना, वो इसको क्रॉस करते करते ही आगे बढ़ेगा। चींटी गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ जाती है, फिर चढ़ ही जाती है। ऐसा इधर लगाना। इसलिए उत्पन्न होते हुए परिणाम से शंका नहीं करना अपने निर्णय पर। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, यहाँ बहुत अच्छी बात कही है कि ये जो पर संबंधी भाव होते हैं, ये क्यों उत्पन्न हो रहे हैं बार बार। एक बार निर्णय कर लिया कि ये मेरे सुधारने से सुधरता नहीं, मेरे बिगाड़ने से बिगड़ता नहीं, इसका परिणमन मेरे अनुसार नहीं, मुझे इससे लाभ आनी नहीं, ऐसा एक रूप निर्णय हो जाए, तो जो इसको बार बार भाव आता है ना, इस भाव में फिर मंदी पड़ती है, मंदता, व्यर्थ भाषित होता है। जितना पर लक्ष्य उतनी कषाय, जितना स्वलक्ष्य उतनी निष्कषाय। सीधा सीधा फॉर्मूला है। इसलिए वो व्यर्थ भाषित हो तो मिटेगा, वो जरूरी भाषित हो, ऐसे तो कोई से कुछ कह नहीं, ऐसे तो घर में तूफान मचने दो, ऐसे तो विजय करने दो, और तो हम कहेंगे तुम कहेंगे, वो परिणाम व्यर्थ ही भाषित नहीं हो रहा, तो वो शांति नहीं मिलेगी। हाँ बोलिए। अनम्यूट करो, अनम्यूट, म्यूट है आप। बोलिए। हाँ, अब हो गया। किस पेज पे पढ़ रहे हैं? पेज नंबर 10 और उसके भावार्थ पर। भावार्थ में, ओके, बस, थैंक यू। ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वे जो इष्ट अनिष्ट की कल्पना व्यर्थ भाषित हो, ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना ही व्यर्थ है, ये कल्पना लोक है, कोई इनमें कोई सेंस नहीं है। और देखो हितैषी किसे कहते हैं? हितैषी कौन है? हितैषी इस विश्व में हितैषी कौन है? जैसे घर में समझो कोई बात हो गई, पति ने उल्टा सीधा बोल दिया, अब दुखी हो गई, अब उसने अपनी कोई बहन से, किसी से कही, सहेली से, दोस्त से, तो अब वो क्या समझाएगी उसे? सही बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, सही बात है, अपन कुछ कोई कमजोर घर के हैं क्या, सही बात है। तो कषाय में वो कषाई जीव अच्छा लगेगा, ये समझ लेना, ये घोर मिथ्यात्व के चिन्ह है। और साधर्मी से बात करोगे और वो वस्तु स्वरूप का विचार कराएगा, उसमें ताकत लगेगी, बहुत ताकत लगेगी, बहुत पुरुषार्थ लगेगा। वस्तु स्वरूप का जो विचार कराएगा ना, अरे कोई बात नहीं, वो भी जीव है, कर्म का तीव्र हृदय है, ऐसा विचार कराएगा ना, तो वो खराब लगेगी। तो क्या लगेगा? ये तो हमारे हितैषी नहीं है, वो हितैषी है। हमारा हितैषी कौन है? वो ही हितैषी है। ये थोड़ी हमारा भला चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कि हम ऐसे मर जाएं वहीं पर। ये भी और एक जबरदस्त बात है। और तीसरी बात सुनना कि अगर इन संस्कारों से डेवलपमेंट हो रहा है, और जीव है ना, सब कोई बड़ा छोटा तो है नहीं, और डेवलपमेंट ऐसा हो रहा है, और फिर कभी बड़े से ही गलती हो गई तो दूसरे ने जो संस्कार लिए हैं फिर वो आपको संबोधन करेगा। और तुमने घर में सदस्यों को यही इष्ट अनिष्ट की कल्पना सिखाई होगी, देखो चाची ऐसा करती है, देखो उनने ऐसा करा, देखो ताई जी कैसे बोलती हैं, देखो ऐसा कर, तो तुम्हारे पास प्रतिकूलता आएगी ना, तो वो भी आपको ऐसी शिक्षा देगा।
और आपने ये वाले संस्कार इष्ट अनिष्ट, कोई विश्व में इष्ट अनिष्ट नहीं है, वस्तु का स्वरूप है, तो वो भी आपको वैसा संबोधन कर देगा। इसलिए अपन कह रहे हैं कि घर में कोई पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर कोई नहीं है, सब साधर्मी है। साधर्मी की तरह ट्रीट करो, सबसे बढ़िया कार्यक्रम है। सब जीव राजा हैं, साधर्मी हैं। फिर भी कर्म के उदयाधीन अनेक 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 अवस्थाएं बनेंगी, और वे अवस्थाएं कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में खचित चीजें हैं जो सामने आ रही हैं, और हमने परिणाम स्वीकार किया है, कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है। बस इसके बल पर आपका काम चल रहा है। फिर भी कर्म के उदयाधीन इसके साथ कोई और ट्रीटमेंट हो, दुख हो जाए, शोक हो जाए, हास्य हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो उसको व्यर्थ जानता है। ये बाहर नहीं व्यक्त होगा, बाहर में दिखाई दे रहा, अरे तो दुखी हो गया, तो रो गया, लेकिन उसने तत्व निर्णय किया है ना, उससे वो उसकी कर्म रेखा कट रही है। फिर सेल्फ संबोधन करके पंडित साहब ने लिखा है, जो होता है वो होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। यदि विकल्प कुछ आवे तो भी, ऐसा नहीं लिखा कोई विकल्प नहीं आना चाहिए। अरे पहले गुण स्थान में तत्व निर्णय की भूमिका में विकल्प आते हैं, चौथे गुण स्थान में सम्यक प्रकट होने के बाद भी अप्रत्यक्षान संबंधी विकल्प आते हैं। यदि विकल्प कुछ आए तो भी संबोधन, वापस सेल्फ संबोधन, संबोधन समता में हो, वस्तु स्वरूप का वापस विचार करो। वस्तु स्वरूप का विचार कैसे किया जा सकता है? अन्य चेतन अचेतन पदार्थ का परिणमन, देह का परिणमन, परिणामों का परिणमन, ये कोई इष्ट अनिष्ट नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जो कुछ हो रहा है कर्म फिलॉसफी को लेके आओ, ये कर्म के उदय का कार्य है, इसको इंद्र नरेंद्र धर्मेंद्र बदल नहीं सकते। होने योग्य कार्यक्रम हुआ है, ये भी वस्तु स्वरूप के विचार में ही आएगा। ये पहले 4 पॉइंट कहे, 4 पॉइंट, 5वां सब कर्म के उदय का कार्य है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, कर्म के उदय का कार्य है, इसे कोई नहीं अदल बदल सकता, स्वीकार करो। और फिर सुपरलेटिव पे आ जाओ, सुपरलेटिव डिग्री पे। क्या सुपरलेटिव? मैं तो जीव तत्वार्थ हूं। ज्ञान गे की चर्चा हो गई थी बहुत, ये सब ज्ञान में झलक रहे हैं गे, और गे में ज्ञान से निर्मित है। ज्ञान में एग्जैक्टली कोई गे है नहीं है, और मैं तो ज्ञायक हूं, जहाँ ज्ञान है वहीं ज्ञायक है। ये सुपीरियर मोस्ट चिंतवन है, सुपीरियर मोस्ट। पूरा काम इधर से होगा। यहाँ पे इसमें आके कर्म के उदय का विचार करके फर्स्ट एड हो जाएगा, कषाय मंद हो जाएगी। क्या बोला? इन 5 पॉइंट्स का विचार करके फर्स्ट एड हो जाएगा। बहुत खून बह रहा था, उसको बहुत खून बहना बंद हो जाएगा। फर्स्ट एड करते ना डॉक्टर के पास जाने से पहले, और फिर डॉक्टर औषधि देता है। अब ये ज्ञेय और ज्ञान का विचार करके स्वभाव के नजदीक आके ये औषधि हो जाती है। पूरा उपचार इस औषधि से होगा, वो तो फर्स्ट एड है अकेला। बहुत लोग इतने विचार में संतुष्ट हो जाते हैं, तो संतुष्ट नहीं होना। कहाँ तक जाना? सुपीरियर मोस्ट। सुपीरियर मोस्ट क्या है? मैं जीव तत्वार्थ हूँ। ये सब मेरे ज्ञान में गे बन रहे हैं बस, और कोई गे ज्ञान में प्रवेश नहीं होता। और ज्ञान में जो कुछ है वो ज्ञान की रचना है। ज्ञान में कोई है ही नहीं, ज्ञान में तो बस ज्ञान है। ज्ञान है मतलब मैं ज्ञायक हूं। ठीक है, ये 6वां पॉइंट हो गया। हाँ जी बोलिए। ये 5 पॉइंट फिर से प्लीज, फिर से दोहरा। कौन दोहराएगा? कोई और दोहराएगा? बोलो, कौन दोहराएगा 5 पॉइंट द्वारा से? मैं बोलूं बुआ जी? हाँ बोलो। अन्य चेतन, अन्य अचेतन, ये शरीर, यहाँ उत्पन्न होने वाले परिणाम और कर्म के उदय का कार्य। बराबर। ये इनसे क्या होएगा?
इनसे इनके परिणमन में इष्ट अनिष्ट नहीं मानना और परिणमन को स्वीकार करना। बस इतने काम से क्या होएगा, कर्म के उदय का भी विचार करके क्या होएगा, 5वें पॉइंट में भी आके क्या क्या कहानी बनेगी, तीव्र कषाय नहीं होगी। हाँ, कषाय यहाँ पर कषाय की तीव्रता नहीं होगी, मंदता होगी, और मंद कषाय में स्वरूप सन्मुखता की तैयारी बन जाएगी। उस दिन ज्ञान और ज्ञे की चर्चा हुई ना, ऐसे ही जब सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते तब ऐसे प्रीति का मैसेज आया कि मुझे ज्ञान और ज्ञे अब समझ में आया, क्या होता है ज्ञान और कैसा होता है ज्ञे। बस ऐसे ही बस अपनी प्रॉपर्टी बनती चली जाती है। अब ये सब कुछ क्या है, पर चेतन, पर अचेतन, शरीर, पहले चर्चा कर ली थी ज्ञान ज्ञे वाले दिन, और ये परिणाम, ये सब क्या है, ज्ञे मात्र है। और मैं कौन हूं, मैं ज्ञायक हूं। कौन समझ में आया? ऐसा कंप्लीट रह गया। अन्य चेतन अन्य अचेतन पदार्थों का परिणमन। हाँ। सेकंड, दूसरा शरीर, एक चेतन है, चेतन अलग, अचेतन अलग, शरीर अलग, परिणाम अलग, ऐसे 4 हो गए। और 5वां हो गया अच्छा, कर्म के उदय का विचार। ठीक है, एक बात पहला समझ में आ गया, दूसरा हाँ, अन्य अचेतन पदार्थ, अन्य चेतन पदार्थ, शरीर का परिणमन, अच्छा, ये 2। हाँ, ओके ओके। और कषायों का परिणमन, ये 4 पॉइंट, और 5वां कर्म का उदय, और 6वां स्वरूप का विचार, अपने स्वरूप का विचार। ठीक है, ठीक है, बोलो इस पूरी बात को कोई और दोहरा सकता है? बोलो, मैं बोलूं? बोलिए। सभी अन्य चेतन अचेतन पदार्थ है, ये मुझसे भिन्न है। दूसरा मेरा शरीर, और जो भाव हो रहे हैं वो। और अब करेक्शन उसके बाद चाहिए, करेक्शन चाहिए। मेरा शरीर नहीं, मेरा शरीर क्या बोला मैं? हाँ, मेरा शरीर नहीं, शरीर, शरीर, हाँ, मेरा नहीं। अन्य चेतन पदार्थ, हाँ। शरीर, हम्म, और जो भाव हो रहे हैं वो, और कर्म के निमित्ताधीन सब कार्य हो रहा है, ये भी भिन्न है। और उसके बाद में सबसे बाद में ये ज्ञायक संबंध का विचार करे कि जो ये मेरे ज्ञान में बन रहे हैं वो ज्ञानाकार है, और जो ज्ञान है सोई ज्ञायक है, बस है ना। तो इसमें कुछ होता ही नहीं, मात्र में तो बस जानने वाला फुल पैकेज हो गया। और जो भिन्न बात चल रही है ना कि ये मेरे से भिन्न है, उस भिन्न के बदले बात ये चल रही है कि इनका परिणमन है, इनका परिणमन है, वो कोई परिणमन अच्छा बुरा नहीं होता। अब ये कह रहे हैं इन शॉर्ट के परद्रव्य है, जो भिन्न है ही, उनके परिणमन मैंने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। देखो और समस्या कहाँ से आ रही है, समस्या कहाँ से आ रही है, उसका सोल्यूशन है। समस्या यहाँ से आ रही है, एक बहुत सिंपल बात कि ये पेंसिल को हम शार्प कर रहे थे, वेरी सिंपल, ये पेंसिल को शार्प कर रहे थे और बिल्कुल अच्छी बढ़िया शार्प हो गई थी और टूट गई। होते होते हो जाता है ना, पेंसिल छीलते छीलते टूट गई, फिर दोबारा शार्प करो इसको, तो टूट गई ना, वो हमको अनिष्ट भाषित हो रही है। अरे यार टूट गई, बिल्कुल सही हो गई थी, जरा सी और घुमाई टूट गई। तो हमको क्षण क्षण पर द्रव्यों के परिणमन में क्षण क्षण अनिष्टता भाषित हो रही है, यदि हो रही है तो। दिस इज द पॉइंट। हम ये तो बहुत आसानी से बोल रहे हैं ये पेंसिल हमसे भिन्न है कि हमारी ये कि अभिन्न है, अभिन्न बोल दी, वो क्या फर्क पड़ रहा है।
अब उस प्रैक्टिकल अप्रोच में उतरो। अब इसको छील रहे हैं और नोक टूट गई। अब क्या लग रहा है, अरे यार टूट गई। तुरंत तुरंत सही बात। ये यहाँ पे काम करना है, इस पॉइंट को पकड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये दूध का एग्जाम्पल दिया ना, दूध फट गया, परिणमन स्वीकार नहीं हो रहा, वो पुद्गल का परिणमन है, पुद्गल का स्वस्वामी संबंध है, वो परिणमन फिक्स है। हम कह रहे हैं दूध खराब हो गया, अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न हो गई। अब आज क्या हुआ कि पनीर बना दिया और सब्जी बन गई, और एक क्या शानदार सब्जी बनी, इष्ट की कल्पना हो गई, परिणमन है। तुरंत इष्ट की कल्पना हो गई, अरे बहुत शानदार सब्जी बनाई, परिणमन है वो। कौन बिगाड़े कौन सुधारे, बात यहाँ चल रही है। ये भिन्न है तो पत्नी कौन है, भिन्न है, पति भिन्न है। उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सभ्यता से बात करनी चाहिए, ये कोई तरीका होता है, वो होता है, जो होता है। सोचो, आप विचार करो, गुरुदेव श्री कैसे बोलते होंगे कि वो काले झंडे लेके आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं भूलेला भगवान छे, परिणमन स्वीकार कर रहे हैं, उनमें अनिष्ट की कल्पना ही नहीं उत्पन्न हो रही। ये तो बहुत विचार आता है। यदि जरा सी कोई बात होए ना, उनने तुम्हारे बारे में ऐसा कही, वो परिणाम पूरी परिणाम ही हिल जाए। बोलो, काले झंडे निकल रहे हैं, लोग पत्थर लेके सड़कों पे खड़े हैं, कोई अनिष्टता भाषित ही नहीं हो रही, और उल्टा भगवान छह बोल रहे हैं। अब कल्पना करो कि पूरे शहर में हाहाकार मच जाए। ये इन्होंने शास्त्र लिखे हैं, टोडरमल जी ने, राजा ने ऑर्डर दे दिया, हाथी के नीचे कुचलवा दो। बोलो, और वो क्या बोल रहे हैं, हे गजराज, तू राजा की आज्ञा का पालन कर। अनिष्ट भाषित नहीं हो रहा, वो हाथी पैर रखने आ रहा है छाती पे, और अनिष्ट भाषित नहीं हो रहा। सोचो, कोई इतनी सी खबर दे दे, देख लेंगे तुम्हें, नीचे उतर गया और देख लेंगे, हालत खराब हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? ये कितनी बड़ी बात है, पहले तो सुनने मिल जाए, और आचार्य भगवान यानी धर्मात्मा क्या कह रहे हैं उसका भाव भी ग्रहण होना बहुत बड़ी बात है। सरलता से बोल, हाँ कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है, भाव ग्रहण हो, या अनिष्ट मतलब क्या, इष्ट मतलब क्या, तब वो फिर वो कह रहे हैं परिणाम व्यर्थ भाषित हो। इन्हीं विचारों से दुख मिटता है, अन्य ये प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। देख लो करके, ऐसा विचार करके देख लो, प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा, दुख की कणिका ही नहीं रहेगी, दुख मिट जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। इसलिए सम्यक का ध्यान करने को कहा। ओहो, कैसा गजब का सम्यक दर्शन है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, शेष चर्चा आगे करेंगे। दूध का उदाहरण बहुत सही लगा, और प्रत्येक पदार्थ परिणमनशील है, इससे सहजता आती है, और जहाँ सहजता है वहाँ सुखी होने का उपाय। बराबर। हेलो, ठीक है, सभी को जय जिनेंद्र। एक थोड़ा पॉइंट बोलना था, जिसको भी कोई पूछना है, कोई अनम्यूट नहीं करेगा बिना